हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में, अगले पार्ट के बारे में। देखते हैं इसमें नियम क्या है। यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ ना हो, यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ, मतलब जो आपके स्वर हैं आ और बड़ा आ, ये कहा गया विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ ना हो, इसका मतलब उसके जगह पर कोई दूसरा स्वर हो। कोई दूसरा स्वर कौन सा हो सकता है? जैसे मान लीजिए छोटी ई हो सकता है, बड़ी ई हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है। तो इनमें से कोई स्वर हो विसर्ग के पहले, तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई घोष वर्ण हो। इसके पहले वाले वीडियो में आपको घोष वर्ण के बारे में बताया गया कि घोष वर्ण क्या होते हैं। फिलहाल एक बार इसमें भी देख लीजिए। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है, ये सब के सब क्या होते हैं? घोष होते हैं। तथा जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, जैसे कि या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, ये सभी क्या है? तो घोष हैं। साथ ही साथ हा, जो आपका उस व्यंजन का एक वर्ण केवल हा क्या होता है? घोष होता है। तथा जितने भी 11 स्वर हैं, सब के सब घोष वर्ण होते हैं। ठीक, इसका मतलब जो ये कह रहा है कि विसर्ग के पहले आ या बड़ा ना हो, इसके पहले कोई दूसरा स्वर हो इनमें से, और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण हो, तो जो विसर्ग है ये बदल किस में जा रहा है? विसर्ग बदल रहा आधा रा में, यानी विसर्ग का जो परिवर्तन हो जाएगा ये हो जाएगा आधा रा में। आइए देखते हैं कि क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है विसर्ग, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? विसर्ग है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? भा है। पा फा बा भा, यानी कि पा फा बा भा, ये चौथा है, तो वर्ग का चौथा वर्ण है। ठीक, तो यानी कि यह घोष है। और विसर्ग के पहले आ या बड़ा ना हो के छोटा ऊ की मात्रा, इसका मतलब नियम क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। तो यहाँ जो विसर्ग है वह किसमें बदल जाएगा? आधा रा में। देखिएगा क्या बनेगा। यहाँ पर आपका दा पर छोटा मात्रा तो रहेगा ही, और जो आपका रा है ये रा आधा हो जाएगा, प्लस इसी में हम जोड़ देंगे किसको? भाग्य को। जरा देखिए क्या बनेगा। ये जो आधा रा होता है ये शब्द के बीच में ना प्रयोग होके यह अपने से बाद वाले वर्ण के साथ ऊपर लग जाता है। यहाँ देखिए क्या बनेगा। क्यों? चूंकि आधा रा लगेगा किस पे? भा के साथ। यहाँ पर हो जाएगा दा पर छोटा मात्रा दू तो रहेगा ही, और जो भाग है ये भी रहेगा, और यहाँ पर आपका रा लग गया ऊपर से, आधा गा और या हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया दुर्भाग। ठीक, इसमें देखें दा पर छोटा मात्रा है और विसर्ग है, यहाँ गा है, यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? गा है। का, खा, गा, तो तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। इसका मतलब नियम फॉलो हो रहा है। तो विसर्ग किसमें बदलेगा? आधारा में। जरा देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर दा पर छोटा मात्रा तो रहेगा ही, लेकिन जो विसर्ग है जब आधा रा में यह विसर्ग बदलेगा तो ये आधा रा स्वतंत्र होके शब्द के बीच में तो लिखा नहीं जाएगा, ये अपने से बाद वाले वर्ण के साथ क्या होगा? लग जाएगा मात्रा के रूप में। तो यहाँ पर गा के साथ लग जाएगा क्या चीज? मात्रा के रूप में रा, और जो रा है लिख देंगे हो जाएगा दुर्गुण। जरा इसको देखिए, ना पर छोटी मात्रा है और विसर्ग है, यानी कि विसर्ग के पहले आ की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा है, और विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण है वो आ है। आपको बताया गया कि जितने भी स्वर होते हैं 11 स्वर, सबके सब क्या? घोष वर्ण है। इसका मतलब यहाँ भी क्या है? नियम फॉलो हो रहा है। तो अगर देखें क्या बनेगा, यहाँ पर ना पर छोटी मात्रा तो रहेगा ही, रा क्या हो जाएगा? विसर्ग आधा बदल जाएगा रा में, और जो अर्थक है यहाँ पर अर्थक है, इसी में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब आ जुड़ जाएगा आधा रा के साथ तो रा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ना पर छोटी मात्रा तो रहेगा ही, रा जो है लिख देंगे, और जो था के साथ रा है ये और का हो जाएगा निरर्थक। ठीक, यानी इन दोनों का संधि क्या हुआ? निरर्थक हुआ। आगे देखें, दा पर छोटा मात्रा है और माँ है, इसका मतलब पा फा बा भा मा, ये वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो क्या है? घोष वर्ण है। क्योंकि पांचवा वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। और यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा है, आ की नहीं, इसका मतलब नियम फॉलो हो रहा है। जरा देखिए क्या बनेगा। इसमें अगर देखें तो दा पर छोटा मात्रा तो रहेगा ही, रा जो है विसर्ग जो है किसमें बदलेगा? आधा रा में, और ये लगेगा किसके साथ? माँ के साथ। क्यों? चूंकि अपने से बाद वाले वर्ण के साथ लगता है, तो माँ के साथ लग जाएगा, माँ पर छोटा मात्रा, और जो आपका खा है हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। बनेगा क्या? दुर्मुख। जरा इसमें देखिए, दा पर छोटा मात्रा है और विसर्ग है, और यहाँ पर छोटा
छोटा उपमात्रा है तो आपको क्या बताया गया, आ या बड़ा आ ना हो, और यहाँ पर छोटा उपमात्रा दे जो दिया है, छोटा वो भी क्या स्वर है, और प्रत्येक स्वर क्या है, घोष वर्ण है। यहाँ पर अगर देखें तो जो विसर्ग है किसमें बदलेगा, आधारा में। जरा देखिए क्या बनेगा, दा पर छोटा उपमात्रा तो हो ही गया है ना। अन्य देखें जो आधा रा है ये लग जाएगा छोटा ऊ के साथ, आधा रा है यहाँ बनेगा आधा रा, लेकिन जब उसमें छोटा ऊ लग जाएगा तो छोटा ऊ लगने से जो रा है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो पा है या पारोक मंत्रा यो और गा ये क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, यहाँ बन जाएगा दुरुपयोग। ये क्या हो गया, दुरुपयोग। यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ लिखा, दुरुपयोग इसमें भी हो गया है, ये भी क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। जरा इसके देखिए, वही चीज़ ये भी था, नहीं है धन्यात है, यानी कि विसर्ग के बाद क्या है, या है, और या क्या होते हैं, ये उस व्यंजन है, और प्रत्येक उस व्यंजन क्या है, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या है, या क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन क्या है, घोष वर्ण है, यानी कि विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है तो विसर्ग किस में बदलेगा, आधा रा में। जरा देखिए आधा रा किसके साथ लगेगा, या के साथ लग जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, निर्यात हो गया। जरा यहाँ देखिए गा है, का खा गा तीसरा वर्ण है वर्ग का, और यहाँ पर ना के पहले विसर्ग के पहले क्या, छोटी की मात्रा, इसका मतलब नियम फॉलो हो रहा है। तो यहाँ ना पर छोटी की मात्रा तो रहेगा ही, जो विसर्ग है किसमें बदलेगा, आधा रा में, और आधा रा लगेगा किसके साथ, आधा रा किसके साथ लगेगा, तो गा के साथ, और गा के साथ ऊपर लग जाएगा, हो जाएगा क्या चीज़, दुर्गुण। यहाँ क्या बनेगा, दुर्गुण बनेगा। जरा यहाँ देखिए ना के बाद मतलब ना के साथ छोटी लगी है, और यहाँ विसर्ग है, यानी विसर्ग के पहले आ या बड़ा ना हो के छोटी की मात्रा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है, और आ है क्या स्वर है, तो प्रत्येक स्वर क्या है, घोष वर्ण है, यानी नियम क्या हो रहा, फॉलो हो रहा है। जरा देखिए क्या बनेगा, ना पर छोटी की मात्रा यहाँ तो रहेगा ही, और जो विसर्ग है ये बदल जाएगा किसमें, आधा रा में, विसर्ग बदल जाएगा आधा रा में, और इसी में हम जोड़ देंगे आशा, इसी में हम किसको जोड़ देंगे, आशा को जोड़ देंगे। और आशा जब जुड़ेगा, यानी कि जब आ जुड़ जाएगा रा के साथ, रा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये आ का मात्रा आ जाएगा, रा के साथ लग जाएगा, ये बन के जाएगा, पूरा बनेगा यहाँ निराशा, यह पूरा बन जाएगा निराशा। यहाँ बना क्या, निराशा, दोनों का संधि क्या बना, निराशा। जरा इसमें देखिए क्या बनेगा, ये विसर्ग के पहले क्या है, ना है, और ना के पहले क्या है, छोटा उक मात्रा है ना, तो यहाँ पर छोटा उक मात्रा है, और यहाँ पर रा है। ये जो विसर्ग है बदले किसमें, आधा रा में, ये क्या हो जाएगा, पुनर्रचना हो जाएगा, ये बन जाएगा किसमें, पुनर्रचना में, ये हो गया पुनर्रचना। ठीक, आइए देखते हैं क्या नियम, अगले नियम, अगला नियम। ठीक, यदि विसर्ग के पहले आ हो, क्या कहा गया, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन हो, विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, यानी विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है ओ में। क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अधा धन गति, अधा लिखा है, धन गत लिखा है, तो विसर्ग के जो पहले धा है, और उसके पहले क्या है, आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग के पहले आ है, और विसर्ग के बाद क्या है, गा है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, गा है, तो का खा गा, मध्य तीसरा वर्ण क्या है, गा है, गा क्या है, घोष व्यंजन है, तो विसर्ग का किस में बदलेगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जरा देखिए क्या हो रहा है, आ तो ऐसे सेम हम लिख ही लेंगे, धा जो है इसको भी लिख लेंगे, लेकिन जो विसर्ग है वो किस में बदल रहा, ओ में, और ओ का यहाँ पर हम लगा देंगे मात्रा, और जो यहाँ पर गति है, गति को सेम वैसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बन क्या जाएगा, अधो गति बन जाएगा। जरा इसमें देखिए, या है, पया है, धन दा है, पा के या के साथ विसर्ग है, और विसर्ग के पहले पा है, पा में क्या लगा, आ लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, यानी यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग के पहले क्या है, आ है, और विसर्ग के बाद क्या है, दा है, तो विसर्ग है क्या, तो यानी कि दा है क्या, दा घोष व्यंजन है, जैसे ता था दा, तीसरा वर्ण आ गया कौन, तीसरा वर्ण हो गया दा, दा क्या हो गया, घोष व्यंजन हो गया, तो विसर्ग किस में बदले, यहाँ ओ में। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पया हो जाएगा था, और इसी में ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पयोद,
आगे देखिए, मना है धन योग है, या मिल रहा है, और या क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। इसका मतलब जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में, यहाँ क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा ना, और ना के बाद विसर्ग है, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में, ओ की मात्रा लग जाएगी ना के साथ, हो जाएगा मनोयोग, उसमें जोड़ देंगे लास्ट वाला शब्द। यहाँ देखिए, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या है, ना है, ता था दा धा ना, ये क्या है, पांचवा वर्ड है, ता था दा धा ना, ये पांचवा वर्ड है। और पांचवा वर्ड क्या है, तो घोष है, यानी कि यहाँ नियम फॉलो हो रहा है, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। जरा देखिए क्या बन रहा है, माँ हो गया, और ना के साथ ओ का मात्रा लग जाएगा, क्योंकि विसर्ग बदल रहा किसमें, ओ में, और जो ना है, या है, और फिर ना है, ये लिख दिया जाएगा, हो जाएगा मनोनयन। यहाँ बना क्या, मनोनयन बना। जरा इसको देखिए, आधा है धन पतन है, ठीक, आधा धन पतन, पा फा बा, यहाँ पर अगर देखें तो ये अपवाद है, क्वेश्चन गलत है, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे हम लोग देखते हैं, चूँकि पा है, अपवाद में आता है, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा अधोपतन, ये बन क्या जाएगा, अधोपतन। लेकिन ये है क्या, अपवाद है, नियम को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, चूंकि पा है, और पा क्या है, तो पा प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड है, पा फा बा भा मा, यानी कि पा क्या है, घोष वर्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पर अपवाद स्वरूप जो आधा धन पतन का बनता है संधि, वो अधोपतन होता है, ध्यान दीजिएगा, नियम नहीं बन रहा है इस पर, ठीक। मना है धन बल है, यानी कि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ड बा है, पा फा बा, यानी कि तीसरा वर्ड है, और तीसरा वर्ड क्या होता है, ये घोष वर्ड होता है, तो नियम फॉलो हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, माँ और ना हो जाएगा, और ना के साथ ओ जुड़ जाएगा, यहाँ पर ओ की मात्रा, और ये बल जो है लिख दिया जाएगा, बन क्या जाएगा, मनोबल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सरह है धन जा है, चा छा जा, जो जा है वो वर्ग का तीसरा वर्ड है, और विसर्ग के पहले आ लगा हुआ है, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में, यहाँ क्या हो जाएगा, सा, और रा के साथ ओ का मात्रा लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जा, बन क्या जाएगा, सरोज। आगे देखिए, यहाँ पर मना है धन क्या है, रथ है, और रा क्या है, एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है, और सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, यानी कि विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद रा है, नियम फॉलो हो रहा, विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनो, और द्वंद्व हो जाएगा रथ, बन क्या जाएगा, बन जाएगा मनोरथ। जरा यहाँ देखिए क्या होगा, मना होगा धन विज्ञान, यानी विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या है, तो वाह है, वाह किस में आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन क्या है, सभी अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो घोष व्यंजन है, नियम फॉलो हो रहा है। विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग बदल जाएगा ओ में, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा ना के साथ ओ का मात्रा, और जो विज्ञान है सेम ऐसे हम क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे, बन क्या जाएगा, मनोविज्ञान। यहाँ पर क्या है, यशा है धन दा है, यशा है यानी विसर्ग के बाद क्या है, आ, पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या है, दा है, ता था दा, वर्ग का क्या तीसरा वर्ड है, और तीसरा वर्ड क्या होता है, घोष होता है, नियम फॉलो हो रहा है। या हो जाएगा और सा हो जाएगा, सा के साथ ओ की मात्रा लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यशोदा, ये हो जाएगा यशोदा। ठीक दोस्तों, ये आपका विसर्ग संधि है। अब अगर हम बात करें, आपको बताया गया था एक गुण संधि, गुण संधि बताया गया था कि अगर किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो तो वहाँ पर क्या होता था, गुण संधि होता था। लेकिन अगर हम देखें ये विसर्ग संधि है और सभी वर्णों के बीच में क्या, शब्दों के बीच में क्या है, ओ की मात्रा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सभी वर्ण गुण संधि के ना होके सब के सब हैं क्या, तो ये सब के सब क्या हैं, विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। देखिए सभी में ओ की मात्रा दिख रही है, लेकिन इसमें से कोई भी क्या नहीं है, तो गुण संधि नहीं है, सबके सब में क्या है, विसर्ग संधि है। दोस्तों
ट्रिक जो होता है हमेशा वो कारगर नहीं होता। अगर ट्रिक के केवल भरोसे रहेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब मान लीजिए इस पर ट्रिक अप्लाई कर दें तो कौन लगाएंगे अगर आपको नियम नहीं पता है। कुछ लोग देखेंगे चूंकि उनको बताया गया है कि अच्छा अगर किसी में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो तो उसको दौड़ के गप दे लगा दो क्या कि वह गुण संधि है स्वर संधि में, लेकिन यहाँ सभी में ओ की मात्रा है, क्या गुण संधि दिख रहा नहीं। यानी कि नियम से आप लेके चलेंगे, ट्रिक जो होता है कुछ हद तक ही कारगर होता है और ट्रिक गलत भी होता है ना। आइए हम अगला देखते हैं, विसर्ग संधि का अगला नियम क्या है। ठीक, इसमें नियम क्या दिया गया है, यदि विसर्ग के आगे रा हो, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो। विसर्ग के आगे का मतलब क्या हुआ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, रा हो। यानी कि क्या लिखा गया है, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। और विसर्ग के पहले का जो हास स्वर हो, यानी विसर्ग के साथ जो अक्षर लगा है, विसर्ग के पहले का जो हास स्वर हो उसी में वो क्या होगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। वह क्या किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जरा देखिए क्या कहा जा रहा है, तो विसर्ग के आगे यानी विसर्ग पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है विसर्ग संधि में और दूसरे शब्द का पहला वर्ण रा हो तो क्या होगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब जो विसर्ग है वो गायब हो जाएगा। और ये जो आपका हास स्वर होगा विसर्ग के पहले का वह किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। इसका मतलब यहाँ छोटी की मात्रा है तो ये मात्रा किस में बदलेगा, बड़ी में बदल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी मात्रा चूंकि विसर्ग का लोप हो रहा है और विसर्ग के पहले का जो हास स्वर बदल जाएगा किसमें, दीर्घ स्वर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। ठीक, नीरस, यहाँ पर अगर देखें रा है विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है, नियम फॉलो हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीरज। यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा नीरज। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, विसर्ग है और रा है, यानी विसर्ग के बाद रा है तो विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है और उसी में दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीरव, ये बन गया नीरव। और यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा रा है विसर्ग के पहले छोटी है, बदल जाएगा किसमें, विसर्ग लोप हो जाएगा विसर्ग का और छोटी किस में बदलेगा, बड़ी में, यहाँ पर को क्या हो जाएगा, नीरस। ये क्या बन गया, ये बन गया नीरस। ठीक, यहाँ देखें कुछ ऐसे भी शब्द आपको मिल जाएंगे जो इसमें क्या होगा, जो विसर्ग आधा सामने प्रतीत हो जाएगा, ये कोई नियम नहीं है, अपवाद है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें जो विसर्ग है ये किस में बदल रहा है, विसर्ग बदल जा रहा है किसमें, तो आधा सामने बदल जा रहा है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर नमः है धनकार है, यहाँ पर जो विसर्ग है आधा समय बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नमस्कार। यहाँ बन क्या गया, ये बन गया नमस्कार। और जो यहाँ पर क्या है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा सामे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरस्कार। यहाँ क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा आधा सामे, ये हो जाएगा भास्कर। ये बदल के क्या बन जा रहा है, भास्कर हो जा रहा है। दोस्तों विसर्ग संधि भी खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।